दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसने एक वक्त में दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से पर हुकूमत की। मुल्क के लोग तो अमीर हैं, लेकिन इस मुल्क की करेंसी दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी है। कहा जाता है कि साइरस आजम का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। कई लोग तो कहते हैं कि असल में साइरस आजम ही हजरत जुल्करनैन थे। इस मुल्क में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनको देखकर लगता है कि इंसान किसी और ही दुनिया में आ गया। दुनिया इस मुल्क को एक रेगिस्तान, दहशतगर्द और एक गरीब मुल्क के तौर पर जानती है, क्योंकि मीडिया अमेरिका के दबाव की वजह से इस मुल्क के बारे में ऐसा ही बताता है। लेकिन इस मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे सस्ता तेल और गैस इसी मुल्क में मिलता है। इस मुल्क के लोग पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क की औरतें इंतहाई खूबसूरत और दोस्ताना मिजाज की होती हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं जनूब मगरबी एशिया में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क ईरान की, जो मशरक़े वुस्ता में वाक़ है। आज की इस वीडियो में हम आपको ईरान के तमाम हैरत अंगेज और दिलचस्प हक़ाइक़ के साथ साथ इस मुल्क की तमाम तारीख से भी आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल जुम्मा टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया। दोस्तों अगर इस मुल्क के मैप पर नजर डाली जाए तो ईरान की सरहदें 7 मुमालिक के साथ मिलती हैं। इस मुल्क के शिमाल में आर्मीनिया, अजरबैजान और तुर्कमानिस्तान मौजूद है। मशरक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मगरब में तुर्की और इराक वाक़ है। ईरान की समुद्री सरहदें खलीज फारस और खलीज ओमान के साथ मिलती हैं। दोस्तों इस मुल्क का ऑफिशियल नेम इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान है और इस मुल्क को तारीख में फारस के नाम से जाना जाता है। आज भी इस मुल्क के एक सूबे का नाम फारस है। ईरान मशरकी एशिया में खुश्क मेवाजात पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान करेंसी के लिहाज से दुनिया का दूसरा कमजोर तरीन मुल्क है। ये मुल्क आपकी सोच से भी ज्यादा सस्ता है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ईरानी रियाल है। ईरानी रियाल पाकिस्तानी रुपए में बहुत कमतर समझा जाता है। एक ईरानी रियाल के बदले 0.0066 रुपए यानी कि एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 151 ईरानी रियाल हासिल किए जाते हैं, जबकि एक इंडियन पैसे के बदले 505 ईरानी रियाल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के लोगों की सालाना औसतन आमदनी तकरीबन 4,722 अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 13 लाख रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 4 लाख रुपए बनते हैं। दोस्तों अगर ईरान में आपके पास $200 हो तो आप इस मुल्क के करोड़पति शहरी बन जाएंगे। इस मुल्क में किसी भी तरह का वीजा और मास्टर कार्ड की सहूलियात मौजूद नहीं है। इस मुल्क में डॉलर या ईरानी करेंसी ही इस्तेमाल होती है, क्योंकि ईरान में अमेरिकी बैंक मुकम्मल तौर पर बैन है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो ईरान कुल 16,48,194 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। अपने रकबे के लिहाज से ईरान दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 8,78,95,995 अफराद पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान अपनी आबादी के लिहाज से भी दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क को इंतजामी लिहाज से 31 मुख्तलिफ छोटे बड़े सूबों में तकसीम किया गया है। दोस्तों ये मुल्क कुदरती मादनियात, तेल, गैस के ज़खायर से माला माल है। इसी वजह से ईरान में पेट्रोल बहुत सस्ता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत तेहरान शहर है। तेहरान इस मुल्क के दारुल हुकूमत होने के साथ साथ सबसे बड़ा और कदीम शहर होने का इजाज़ भी रखता है। ये शहर कुल 730 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर में तकरीबन 96,16,623 अफराद रहाइश पजीर हैं। तेहरान शहर का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.22% है। ये शहर दुनिया के गुंजान आबाद शहरों की लिस्ट में शुमार होता है।
तेहरान में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 11,802 अफराद रहायश पजीर हैं। इसके अलावा तेहरान मुल्क का जदीद और एक खूबसूरत तरीन शहर है। मुल्क में सबसे आखिर में सूरज गुरूब इसी शहर में गुरूब होता है। इस शहर में मौजूद गुलिस्तान पैलेस एक इंतहाई खूबसूरत और काबिले दीद महल है। दोस्तों, ईरान अक़वाम मुत्तहिदा OIC और तेल बरामद करने वाली तंजीम का सबसे बड़ा रुकन है। अगर इस मुल्क के लोगों के मज़हब की बात की जाए तो ईरान का सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है। मुल्क की तकरीबन 96% आबादी इस्लाम मज़हब पर अमल करती है, जिनमें अक्सरियत शिया मुस्लिम फ़िरके पर यकीन रखती है। इसके अलावा ईरान में 1% हिंदू, 1% बुद्धमत और 1.3% ईसाई और इसके अलावा दीगर कई मज़हब के लोग भी आबाद हैं। इस मुल्क का झंडा 29 जुलाई 1980 में मुतारफ करवाया गया। इसके पहले मुल्क के परचम में अल्लाह अकबर की जगह शेर बना था, जिसके हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। ईरान का मौजूदा झंडा 3 मुख्तलिफ रंगों की पट्टियों से मिलकर बना है। पहली पट्टी सब्ज रंग, दरमियान वाली पट्टी सफेद रंग जिसमें अल्लाह लिखा हुआ है, जबकि आखिरी पट्टी सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ईरान दुनिया की कदीम तरीन अहम मुसलसल तहजीबों में से एक है, जिसकी तारीख 4000 कबल अज़ मसीह तक पहुंची है। अगर इस मुल्क की जगराफियाई हैसियत की बात की जाए तो ईरान मरकजी एशिया और मशरकी एशिया को मशरक से और यूरोप से मुतसल करता है। सरजमीने ईरान कदीम ज़माने से ही लोगों की मुहाजरत और सुकूनत का मरकज रही है। दोस्तों, 4000 कबल अज़ मसीह में ईरान को सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का गहवारा कहा गया। बुनियादी तौर पर इस मुल्क की तारीख 2 कबाइल मेदी या माद और पारस के सियासी अरूज से शुरू होती है। 1500 कबल अज़ मसीह में आरियाई कबाइल के चंद लोग इस इलाके में आकर आबाद हुए। अजीम साइरस आजम, दोस्तों, कुछ तारीख दानों के मुताबिक यही जुल्करनैन हैं। इन्होंने ही अपने दौरे सल्तनत में आका मुंशी सल्तनत की बुनियाद रखी। यहूदी मजहब में ही साइरस आजम को बहुत अकीदत और एहतराम की नजर से देखा जाता है, क्योंकि इस बादशाह ने बाबल को फतह किया और यहूदियों को आजाद कर दिया। हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर भी साइरस आजम के दौर में करवाई गई। इस बादशाह ने उस दौर की 3 बड़ी सल्तनतों मेडा, लडीना और बाबल को फतह करके एक छोटी सी सल्तनत या रियासत फारस को दुनिया की अजीमो शान सल्तनत में तामीर कर दिया। दोस्तों, जो लोग साइरस आजम को ही जुल्करनैन तस्वर करते हैं वो ये दलाइल पेश करते हैं। इनका कहना है दोनों बादशाहों का दौरे हुकूमत एक ही है, यानी 650 कबल अज़ मसीह से आधी से ज्यादा दुनिया फतह करने वाले जुल्करनैन को ये कैसे मालूम नहीं हुआ कि इनके पास भी एक अजीमो शान सल्तनत फारस भी मौजूद है और इसे फतह किए बगैर ही आगे बढ़ गए। इस वजह से तारीख दानों ने एक ही शख्सियत के ये 2 नाम बताए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेहतर जानती है। आज भी साइरस आजम का मकबरा ईरान के सूबा फारस में तख्ते सुलेमान के तारीखी महल में मौजूद है। अखा मनशी का आखिरी बादशाह दारा सोम था, जिसको अजीम सिकंदर आजम ने शिकस्त दी। उस वक्त आतिश परस्ती इन लोगों का सरकारी मजहब था। अश्कनियान फारस के बाद ईरान की दूसरी बड़ी सल्तनत का आजाद रखती है, जो 222 कबल अज़ मसीह से 600 ईस्वी तक कायम रही, जबकि सासानी ईरान की तीसरी अजीम और बड़ी सल्तनत थी। 651 ईस्वी में ईरान को मुसलमानों ने फतह किया। इसके बाद यहाँ से आतिश परस्त सासानी सल्तनत का खात्मा हो गया। मुस्लिम फतह के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस जगह इस्लाम फैलता गया। 15वीं सदी ईस्वी तक ईरान के लोग सुन्नी मुस्लिम फिरके पर अमल करते थे। 1501 में ईरान की सरजमीन पर सफवी सल्तनत कायम कर दी गई, जिसने 16वीं सदी में मुकामी मुस्लिम आबादी को दबाव के जरिए अहले तशी मुस्लिम फिरके में तब्दील कर दिया। दोस्तों, आज मुल्क की 90% आबादी शिया मुस्लिम फिरके पर अमल करती है। दोस्तों, ईरान मुतहर्रिक जल्जले की पट्टी पर वाक़े है, जिसकी वजह से इस जगह अक्सर गैर मामूली जल्जले आते रहते हैं।
1990 से अब तक ईरान में 120 के करीब ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनसे सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक 20,500 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 2003 में जनूब मशरकी ईरान में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। इस ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 पॉइंट थी। इस ज़लज़ले ने ईरान के कदीम शहर बाम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। दोस्तों, इस ज़लज़ले में 35,000 अफराद जाम बहक हुए। दोस्तों, अगर ईरान की नस्ली ग्रोहों की बात की जाए तो इस मुल्क में सबसे ज्यादा फारसी नस्ल के लोग आबाद हैं। आज़रबाईजानी, तुर्की, कुर्दिस्तानी, बलोची, अरब और तुर्कमान मुल्क में ज्यादातर आबाद और अहम नस्ली ग्रोह हैं। इनके अलावा भी ईरान में दूसरी कई नस्लों और कौमों के लोग आबाद हैं। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा गैर वाबस्ता तहरीक इस्लामी तावन तंजीम का बानी रुकन भी है। दोस्तों, ईरान का वस्ती और मशरकी इलाका वसी सहराओं पर मुश्तमिल है। मगरब की तरफ तुर्की और इराक के साथ साथ सरहदों पर पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं। शिमाल में बहरा कज़वीन के इर्द गिर्द जरखेज पट्टी के साथ कोहे लबरस वाक़े है। दोस्तों, बहुत से लोग घूमने के लिए यूरोप या दुबई जाते हैं, लेकिन ईरान का दारुल हुकूमत किसी यूरोपीय मुल्क से कम नजर नहीं आता। इस शहर में बुलंदो बाला इमारतें, बेहतरीन मॉल्स, कुशादा तरीन सड़कें और सबसे बढ़कर सफाई का म्यार किसी भी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं है। दोस्तों, साथ साथ आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि इस मुल्क में अरेंज मैरिज का कोई तस्वर नहीं। इस मुल्क की 97% शादियां लव मैरिज होती हैं, यानी लड़के और लड़कियां अपनी पसंद की शादी करते हैं। इस मुल्क की लड़कियां पर्दादार होने के बावजूद भी बहुत फहश और रंगीन मिजाज होती हैं। मुल्क में बहुत से इलाकों में बेहयाई आम है। दोस्तों, हैरानगी वाली बात यह है कि इस मुल्क में तलाक की शरह 68% है, जो कि आम ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा है। मुल्क में पसंद की शादियां होने के बावजूद मुल्क में तलाक की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि ईरान के लोग बहुत खुश मिजाज और सादा जिंदगी बसर करते हैं। मेहमानों और गैर मुल्की सियाहों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। दोस्तों, ईरान के लोग गैर मुल्की सियाहों को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले एसी का निज़ाम मुतारफ करवाने वाले ईरान या फारस के लोग थे। बादेगीर एसी का हजारों साल पुराना सिस्टम है। ये एसी का निज़ाम बाहर से ठंडी हवा खींचकर नीचे इमारत में भेजता है, जिससे घरों को ठंडा रखने में बहुत मदद मिलती है। इस सिस्टम को देखकर लगता है कि फारस के लोग इस कदर ज़हीन थे, जिन्होंने हजारों साल पहले गर्म आबो हवा में अपने लिए ऐसी सहूलियात आजाद कर ली। ईरान का मौजूदा आइन 1979 में मुतारफ करवाया गया, जिसके मुताबिक ईरान मुल्क को एक इस्लामी जमहूरिया और इस्लामी तालीमात को गैर सियासी, समाजी और मुआशी ताल्लुकात की बुनियाद पर करार दे दिया गया। मुल्क के तमाम इख्तियारात रहबरे मुनज़्ज़म यानी कि सुप्रीम लीडर के पास होते हैं। आजकल मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी हैं। दोस्तों, सुप्रीम लीडर का इंतखाब माहिरीन की एक मजलिस, जिसे मजलिस खबरगान रहबरी कहा जाता है, वो करती है। हुकूमत का सरबराह सदर होता है। ईरान के आइन के तहत कोई भी फर्द मुल्क का 2 से ज्यादा बार सदर नहीं बन सकता। ईरान के मौजूदा सदर का नाम हसन रूहानी है। मुल्क में 290 अराकीन की पार्लिमान मौजूद है। दोस्तों, ईरान में आलमी मियार का आला तरीन ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद है। मुल्क के रोड इंतहाई खुले और साफ सुथरे होते हैं। इस मुल्क में 17 एयरलाइन और 225 एयरक्राफ्ट रजिस्टर हैं। इमाम खमीनी ईरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान शहर में वाक़ है, जिस पर सालाना लाखों लोग सफर करते हैं। मुल्क में सालाना 2 करोड़ 70 लाख लोग बाई एयर सफर करते हैं। दोस्तों, अंदरूने मुल्क बाई एयर सफर करना बहुत सस्ता है। ईरान में एक शहर से दूसरे शहर में सफर करने के लिए आप 8 से 10 हजार में एयरक्राफ्ट टिकट खरीद सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम पैसों में बहुत अच्छा और यादगार सफर कर सकते हैं।
इस मुल्क में 385 के करीब एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें से 145 पर रनवे की सहूलियात मौजूद हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, ईरान आपस में पूरी तरह से बाई एयर, बाई ट्रेन और बाई रोड मुंसलिक है। ईरान में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। दुनिया की बेहतरीन और लग्जरी बसें ईरान में चलती हैं। मुल्क में दुनिया का कदीम तरीन रेलवे का सिस्टम भी ईरान में मौजूद है। मुल्क में किराया बहुत कम है। आप जिस जगह जाना चाहते हैं, आपको इस जगह का नाम फारसी में याद करना पड़ेगा। इसके अलावा मुल्क में दुनिया की जदीद तरीन मार्केटें भी मौजूद हैं। तेहरान शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और ईरान के कई सरकारी दफातर भी मौजूद हैं। मुल्क में अशिया के रेट फारसी जुबान में लिखे होते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के खाने ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी खानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन इन खानों का जायका काफी मुख्तलिफ होता है। आप लोगों को ईरान के लोगों की एक दिलचस्प बात से आगाह कर दें कि ये लोग हलीम में बहुत मीठा डाल कर खाते हैं। पाकिस्तानी 10 रोटियां ईरान की 1 रोटी के बराबर होती हैं। मुल्क में भुने हुए नान और उबले हुए चावल बहुत शौक के साथ खाए जाते हैं। ईरानी लोग दुनिया में सबसे ज्यादा चावल खाने वाले लोगों में शुमार होते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का बैनुल-अक़वामी फोन कोड +98 जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .ir है। दोस्तों, फारसी या ईरानी मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली जुबान है, जो कि इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा भी रखती है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बलोची, अफगानी और दीगर कई जुबानें ईरान में बोली और समझी जाती हैं। टाइम के लिहाज से ईरान पाकिस्तान से 1 घंटा 30 मिनट जबकि इंडिया से 2 घंटे पीछे है। ईरान पाकिस्तान से तकरीबन 1501 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है, जबकि इंडिया और ईरान के दरमियान 2826 किलोमीटर का फासला मौजूद है। मुल्क में तबरेज के इलाके में एक ऐसा भी गांव मौजूद है जो कि अपने अजीबो-गरीब फन्ने तामीर की वजह से जाना जाता है। इस गांव में घर ऐसे हैं जैसे शहद की मक्खियों के होते हैं। ये पहले एक आतिशफशां हुआ करता था। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इन घरों का दर्जा हरारत कुदरती तौर पर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। दोस्तों, हुक्का ईरान की तहजीब व सकाफत से जुड़ा हुआ है, जो कि तकरीबन ईरान के हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, ईरान कालीन तैयार करने वाले दुनिया के 5 बड़े ममालिक की लिस्ट में शामिल है। ईरान में तैयार होने वाले कालीन पूरी दुनिया में मशहूर और अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। ईरान में बड़े पैमाने पर कालीन बनाए जाते हैं, जो कि ईरान दुनिया के कई ममालिक को एक्सपोर्ट भी करता है। मशहद शहर ईरान का दूसरा बड़ा शहर है। ईरान मुल्क की सबसे बड़ी इमाम बारगाह इसी शहर में मौजूद है। इसके अलावा शियों के 8वें इमाम अली रजा का मज़ार भी इसी शहर में वाक़े है। इस शहर में हर साल 1,75,80,000 लोग इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। दोस्तों, मुल्क में खाने इंतहाई सस्ते हैं। मुल्क में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में कई शराब खाने मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर गैर मुल्की सियाहों के लिए हैं। अस्फहान ईरान का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर को निसफ जहां भी कहा जाता है, यानी कि अगर आप लोग आधी दुनिया देखना चाहते हो तो इस शहर में चले जाएं। ईरान में सबसे ज्यादा यहूदी इसी जगह रहाइश पजीर हैं। इन लोगों का मानना है कि इनका मसीहा यानी कि दज्जाल इसी शहर से निकलेगा। इन यहूदियों की तादाद 65,600 के करीब है। दोस्तों, 11वीं-12वीं सदी ईस्वी में अस्फहान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर समझा जाता था। ये शहर कुल 22,27,625 अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर में कई तारीखी महल्लात, खूबसूरत मसाजिद और बहुत से तफरीही मकामात मौजूद हैं, जिनको देखने के लिए लाखों लोग इस शहर का रुख करते हैं। ईरान के तमाम शहरों से ज़्यादातर सियाह इसी शहर में आते हैं। इस शहर के मशहूर और खूबसूरत मकामात में शाह जाम मस्जिद, अली कापू महल और अल्लाह वादी खान पुल शामिल है। ईरान के जनूब में खूबसूरत तारों की वादी मौजूद है।
इस वादी में बहार के मौसम में खतरनाक आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह जिन्नात का बसेरा है और रात के वक्त इस वादी में परियों की आमद होती है। शायद इसी वजह से इस वादी के आसपास के लोग इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होते हैं। यहाँ की लड़कियां इस वादी के तारों की तरह चमकती हैं, जो पहली ही निगाह में किसी भी शख्स के दिल में उतर जाती हैं। ईरान में नए साल का जश्न 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसे नौरोज कहा जाता है। दोस्तों, शहराज आबादी के लिहाज से ईरान का 5वां बड़ा शहर होने का इजाज रखता है। ये शहर सूबा फारस का दारुल खलाफा भी है। साथ साथ आप लोगों को इस बात के बारे में भी बता दें, शेख सादी भी इसी शहर में पैदा हुए थे। अगर इस मुल्क के वीज़ा पॉलिसी की बात की जाए तो ये मुसलसल तब्दील होती रहती है। इस मुल्क में जाने के लिए आपको सियाहती वीज़ा हासिल करना पड़ेगा। अगर आप मुसलमान हैं तो ईरान की मुकद्दस ज़ियारत का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। ज़ियारत का वीज़ा 40 से 50 हज़ार, जबकि सियाहती वीज़ा 70 से 80 हज़ार में हासिल किया जा सकता है। आप लोगों को एक बात के बारे में आगाह कर दें कि ईरान का एक शख्स खुसरो परवेज सासानी सल्तनत का एक हुक्मरान था, जिसकी बीवियों की तादाद 3000 के करीब थी। ये एक मुतकब्बर और ऐश परस्त इंसान था। फारस और रोम इस सरजमीन की 2 बड़ी सल्तनतें थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 6ठे साल एक नामा मुबारक हजरत अब्दुल्ला के हाथों खुसरो परवेज को भेजा, जिसमें लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कसरा अजीम फारस की जानब से उस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। जब ये खत इसको पढ़कर सुनाया गया तो इसने खत के टुकड़े कर दिए। यमन के गवर्नर को कहा कि इन्हें मेरे सामने पेश करें। फारस के नुमाइंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कसरा का पैगाम दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसी खत की तरह इसकी सल्तनत के टुकड़े कर देगा। मेरा दीन और इस्लाम की हुक्मरानी इस तक पहुँच कर रहेगी, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर उस जगह जाएगी जहां घोड़े और ऊंटों के पांव भी नहीं जा सकते। और फिर ऐसा ही हुआ दोस्तों। उस रात खुसरो के बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसका बेटा तख्त नशीन हो गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के दौर में 636 ईस्वी में जंग हुई। दोस्तों, रुस्तम उस जमाने का बहुत बड़ा पहलवान था। एक सहाबी ईरानी लश्कर को इस्लाम की दावत देने के लिए ले गए। एक ईरानी सिपाही ने मजाखाना अंदाज में कहा, तुम लोग इन तलवारों से फारस को फतह करोगे। रुस्तम मैदान में 62,000 सिपाही लेकर आया और मारा गया। ईरानी ये जंग हार गए। यूं सल्तनत फारस मुसलमानों के हाथों से फतह हुई। दोस्तों, ये थी इस मुल्क पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लोग हमारे चैनल जुम्मा टीवी पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की तमाम दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।